दोस्तों बाढ़ एक बहुत ही बड़ी समस्या है बिहार और असम वालों के लिए। हर साल जो है बाढ़ आ जाता है और इसके क्या फिजिकल जो कारण है इसकी, ये जो प्राकृतिक रूप से कैसे होता है और कृत्रिम रूप से कैसे होता है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्राकृतिक रूप से जो बाढ़ आने की संभावना है उसके कौन कौन से कारण हैं और क्या क्या इसका उपाय हो सकता है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको यह आइडिया लग जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं शर्मा जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों बाढ़ जो है हर साल असम में और बिहार में आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है उसका हम लोग डिस्कस एक एक करके करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सबसे बड़ा कारण के। सबसे जो बड़ा कारण है वो है ग्लेशियर का पिघलना। जी हाँ, ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में हिमालय पर्वत पर या ऐसे ऊंची पर्वत पर जहाँ से सभी पानियाँ आती हैं वहाँ बर्फ जम जाता है। लेकिन जब भी जैसे ही मौसम चेंज होता है और गर्मी का माहौल होता है तो ये सभी बर्फ पिघलना शुरू हो जाते हैं और पानी के फॉर्म में यानी वाटर के फॉर्म में ऊपर से ढलान से नीचे की तरफ बहुत ही तेजी से आते हैं। अब ये जो पानी होता है एक बार में 100,000 लीटर पानी नहीं होता है, एक बार में करीब करीब लाखों लीटर पानी एक सेकेंड में बह जाते हैं और इसकी जो रफ्तार होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि अपने सामने आने वाले किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को काटते दम खोदते हुए वापस लेके आती है। ग्लेशियर्स का पिघलना जो है वो एक प्राकृतिक घटना है और इस चीज़ को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, बट कुछ हद तक इस चीज़ों को हम लोग कम कर सकते हैं। हम लोग सॉल्यूशंस में इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कारण, सेकंड जो कारण है वो है जंगलों का विनाश होना। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में अपने फर्नीचर हाउस लकड़ी का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और इसका जो प्रयोग है वो कहाँ से, हम इसका जो लकड़ी है वो लाते कहाँ से हैं? तो जो लकड़ी है वो जंगलों की कटाई से ही आती है। और जितने भी जंगल वगैरह हैं ये जो ऊंचे स्थानों पे जंगल है, और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले में बताया कि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो अपने साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को खदेड़ते हुए लेके चले आते हैं नीचे खोदते हुए। तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो जंगल का होता है। जब पानी का बहाव होगा तो पानी के बहाव के साथ मिट्टियाँ, बालू, पत्थर, कंकड़, ईंटें, यही सब चीज़ें आती हैं। लेकिन जब वनों का कटाव हो जाता है तो कटाव होने के साथ साथ वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो फ्री हो जाती हैं। अब मिट्टियाँ फ्री हो जाने के कारण अब वहाँ पे कोई जड़ है। अब जड़ें क्या होती है, पौधे की जड़ें चीज़ों को बांध कर रखती हैं मिट्टी को, तो पानी की जो लहरें होती है उस चीज़ों को काट नहीं पाती हैं। लेकिन जब वन कट जाते हैं तो वहाँ पे खुला मैदान हो जाता है और जिससे पानी को ये सभी काम करने में यानी कि उसको अपर्दन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ कारण है वो है वर्षा की अधिकता। आपने देखा होगा कभी कभी बिहार में तो सूखा ही पड़ जाता है, लगभग हर साल सूखा ही पड़ जाता है। तो कभी सूखा हो जाता है, कभी एकाएक पानी आ जाता है। तो पानी जो है वर्षा की अधिकता से भी होता है। वर्षा की अधिकता मतलब बेमौसम में बेबुनियाद पानी जो है एकाएक हो गया और ज़्यादा पानी हो जाता है, जिससे जो ढाब हैं, जो गड्ढा वगैरह है वो सभी भर जाते हैं। ऊपर से वो ग्लेशियर्स के पानी आ जाते हैं। पानी जो निकलने का जो साधन है वो सबसे कम है और ये सबसे घटिया साधन होने की वजह से इतने पानी है वो आकर के जमा हो जाते हैं। अब जमा होने के कारण जितने पानी है वो सभी छोटे गांव, कस्बों, शहरों में घुस जाते हैं और यही जो है बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है और इसी से सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। चौथी जो सबसे बड़ा कारण है वो है नदी की धारा में परिवर्तन। आपने देखा होगा कि बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं जो बढ़ती है और बहती हुई भी है, जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक। तो ये सभी जो नदियाँ हैं वो किसी न किसी नदियों के साथ जुड़ी होती है। अब होता यह है कि कभी कभी जो नदियों की धारा है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर कभी इस रास्ते से गुजर जाएगा तो कभी इस रास्ते से गुजर जाएगा। तो नदी में धारा में परिवर्तन हो रहा है तो ये चीज़ें आपको जान लेना चाहिए कि जो हमारा शहर है और जो नदी की धारा है वो किधर साइड में है, मतलब उसका जो लगाव है, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना दूर पे है। यदि कम ही दूरी पे है तो यदि नदी उफान होगा तो आपका पानी जो है पूरे शहरों में फैल जाएगा। तो नदी की जो धारा है ये सबसे बड़ा मैटर करता है बाढ़ को लाने में। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो है सहायक नदियाँ। जी जैसे कि मैंने आपको बताया अभी चौथे में कि जब नदी में धारा में परिवर्तन होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ में जैसे कि गंगा हो गई, गंगा हो गया, कोसी हो गया, गंडक,
बूढ़ी गंडक, तो ये सतलज वगैरह ये सब जितनी नदियाँ हैं वो सभी सहायक नदियाँ हैं और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो ये थी 5 सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से बाढ़ आता है। आइए हम एनालिसिस करते हैं कि जो पानी है बाढ़ का उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं या इसे किस प्रकार से हम लोग निदान कर सकते हैं, इसको मतलब इससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो बेसिकली बाढ़ की जो समस्या है वो आएंगी ही, बट सबसे बड़ा जो चीज़ है चेंजिंग होने वाला है या होना चाहिए हमें, वो है नदियों का निकास। नदियों की जो पानी होती है उसका निकास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसका हम लोग अभी जिक्र करेंगे। तो ये दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। कारण तो हम लोगों ने बहुत सारा देख लिया। सॉल्यूशंस में क्या हो सकता है कि जो वनों की कटाई है, अब बेसिकली चीज़ों को हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं बट कुछ हद तक कम कर सकते हैं, या उसकी जगह पे हम लोग कुछ घास वगैरह होती है जो कि बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है, तो उस चीज़ों को हम लोग वहाँ पर लगा सकते हैं। छोटे छोटे पौधे का निर्माण कर सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं, रोपण कर सकते हैं। इससे मृदा जो अपर्दन होता है वो चीज़ें वहाँ पे नहीं हो। ठीक है, तो जब मृदा अपर्दन नहीं होगा ना तो क्या होगा कि जो नदी है उसकी गहराई में परिवर्तन नहीं होगा। होता ये है कि जब मिट्टी जो पानी अपने साथ मिट्टी को लेकर आ जाती है तो क्या करती है कि जो नदी की जो गहराई है उसको उसमें सारा जो मिट्टी भर जाता है, तो मिट्टी भर जाने के कारण से जो नदी का लेवल है वो ऊपर हो जाता है। अब सोच के देखिए कि जहाँ पे पहले पानी हुआ करता था वहाँ पे अब मिट्टी हो गया है। अब पानी तो हर फैल उतना आता है लेकिन मिट्टी भर जाने के कारण से वो पानी का तरफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमें वनों की कटाई पर खास जोर देना चाहिए, इस चीज को हमको बैन करना चाहिए। या कटाई होता भी है तो उसकी जगह पर उस टाइप के पेड़ पौधे या वैसे घास लगा दें जो मृदा अपरदन को रोक सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है सॉल्यूशंस में वो है नदियों की गहराई को बढ़ाना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लाखों लाखों टन जो है ये मिट्टी साथ में चली जाती है पानी के बहाव के कारण। तो करना ये है कि उस जो नदी है नदी की गहराई को हमें बढ़ाना है। ठीक है, उठाना। नदी की जब गहराई बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी उसमें नदी में आएगा, और जब पानी की मात्रा ज़्यादा आएंगे तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा मात्रा में पानी नदी में आएगा तो फ्लो ऊपर जो है कम होगा। कम होने के कारण से जो पानी है वो आसपास के गाँव में नहीं फैलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से हम मिट्टी को निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसका स्पेशल रिव्यू कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, और लाइव प्रैक्टिकल भी आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे समय मिलता है। आइए बात करते हैं तीसरे नंबर के सॉल्यूशंस पर, जो कि है नहरों का निर्माण करा करके। ये दोस्तों बिहार में बहुत ही कम नहर हैं और इसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें ज़रूरत है इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मेरे गाँव में तो नहर ही नहीं है, बट मैं जब कॉलेज आता था मैं देखता था कि बहुत सारे नहर वहाँ पे है। एक दो नहर मुझे मिलते थे लेकिन उस नहर में पानी नहीं हुआ करता था। तो हमें वैसे क्षेत्रों में नहर बनाना है जहाँ पे नहर नहीं है और वहाँ आसपास से कोई नदी बहती है। होगा ये कि जब हम नहर का निर्माण कर देंगे, एक मजबूत नहर का निर्माण करेंगे, तो ये नहर हमारे किसी और नदी के साथ कनेक्ट होना चाहिए जो कि पानी को उस राज्य से दूसरे राज्य यानी बंगाल की खाड़ी वगैरह में गिराने में मदद करती है। जब कनेक्शंस ज़्यादा हो जाएंगे, संपर्क ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका जो पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो जब पानी अलग अलग क्षेत्रों में बट जाएंगे तो इसका जो स्तर है पानी का वो ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं निकास, बाढ़ तभी खत्म होगा जब हम इस चीज़ों को पानी को निकास का जो है रास्ता देंगे तब। यदि निकास का रास्ता नहीं मिलता है तो बाढ़ का पानी आएगा ही आएगा, और हर साल बिहार और असम ऐसे आपदा से त्रस्त होने ही वाले हैं। बढ़ते हैं अगले वाले जो सॉल्यूशंस है वो है हमारा पानी का कम से कम प्रयोग करना। जी हाँ, हम अपने दैनिक जीवन में इतना ज़्यादा पानी जो है उपयोग कर लेते हैं, कुछ सभी पानी का भंडारण से ही गड्ढा जो ढाब वगैरह है बढ़ जाता है, और जब ऊपर से पानी आता है तो सभी चीज़ें ऊपर और बढ़ जाते हैं, और जिससे वही सभी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। जो पानी है वो गाँव कस्बों में घुस जाता है। तो पानी का कम से कम प्रयोग करेंगे, और भंडारण करना जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसका हम लोग कर सकते हैं भंडारण करके। और जो सही पानी का उपयोग करेंगे तो जितना कम से कम पानी उपयोग होगा तो वो गड्ढे वगैरह जो है नहीं भरेंगे, और जो पानी वापस ऊपर से आएगा उसके लिए भी कुछ न कुछ जगह जरूर से बचेगी। दोस्तों अगले जो हमारा सॉल्यूशंस है वो है जलाशयों का निर्माण करके। जलाशयों का हम लोग यदि निर्माण करते हैं वैसे क्षेत्र में जहाँ पर
पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, सूखा पड़ने लगता है, तो उस सिचुएशंस में हम जलाशय को बना करके अलग-अलग उपयोग जैसे कि मत्स्य पालन में, सिंचाई के लिए, तो वहाँ पर हम इस सब चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं। तो बड़े-बड़े गड्ढा तालाब वगैरह का निर्माण कर सकते हैं जिससे खेतों में आसानी से पानी पहुँच जाए और वहाँ पर वैसे लोगों को पानी पहुँचे जो कि सूखे से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत सारे जिले हैं जो सूखा से ग्रस्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सारी बातें, कारण जिससे बाढ़ जो है हर साल बिहार और असम में आते हैं, और ये थी कुछ छोटे-छोटे उपाय जो कि प्रोजेक्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर हम लोग विचार करके हम इस चीज़ों को निपटारा कर सकते हैं। बेसिकली होता है जब बाढ़ आता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट चूड़ा फरुई वगैरह बाँट करके और उस चीज़ों को पूर्ति करती है, बट वैसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें इस चीज़ों को लॉन्ग टर्म में सोचना है, शॉर्ट टर्म में नहीं सोचना है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे करके गवर्नमेंट जो है अपना योगदान दे सकती है। बाढ़ को आने वाले हर साल बाढ़ से बिहार और असम में इस चीज़ों को बचाया जा सकता है। दोस्तों मेरा कैसा एक कंटेंट आपको लगता है नीचे कमेंट में जाकर जरूर से बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक नीचे जरूर से कर दीजिएगा, ताकि मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में ऐसे ही कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।